सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो अब तक हम अलजेब्रा की 13 क्लासेस पढ़ चुके हैं, उसमें सब मिक्स है। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे वीडियो इसमें जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अधिकतम और न्यूनतम मान। तो इसमें दो तरह, किस तरह का क्वेश्चन आएगा आपसे, ऐसे करके दिया होगा इफ एक इक्वेशन दी होगी, द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक तो आपको ये दिया होगा, या इन इसमें से ये माइनस का दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से आपको दिया होगा और पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। देखिए, जब यहाँ पे सब साइन प्लस के, देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसकी आएगी मिनिमम वैल्यू। और जब एक भी नेगेटिव हुआ यानी एक भी माइनस हुआ तो यहाँ पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू। अगर एक भी साइन नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और एक भी साइन प्लस का हुआ तो मिनिमम वैल्यू। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम का 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इसका भी सेम यही फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इस तरह से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने कोई एग्जाम्पल लिया जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम। देखिए, सब प्लस के हैं, एक जैसे साइन के हैं, तो इसमें मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम नहीं आएगी। मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये फॉर्मूला है। अब ए बी सी आपको कैसे निकालने हैं, इसका कंपैरिजन करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी ए की, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5। एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बी की, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, और जिसके साथ एक्स नहीं होगा वो हो जाएगा सी। बस यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 5 इंटू, देखिए ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 1 माइनस के बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 4a, ए की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे देखिए 4 5 जा 20 माइनस के 2 2 जा 4 और डिवाइड में कितना आ गया 20, इसमें से आया कितना हो जाएगा 60 अपॉन 20। इसे कैंसिल कर देंगे 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा, आपको इसके फॉर्मूले याद रखने, तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आपको इतना ध्यान रखना है, जब सब साइन प्लस के होंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और एक भी साइन माइनस का होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इस तरह से दिया होगा। आपको ए बी सी कैसे निकालने हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगा, यानी कि जो भी टर्म होगा वो हो जाएगा ए, एक्स के साथ जो भी वैल्यूज होगी वो हो जाएगा बी, और जिसके साथ एक्स नहीं होगा वो हो जाएगा सी। तो हमसे पूछा था इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम, तो मैक्सिमम नहीं आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सब साइन प्लस के। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दिए ए बी सी की और आंसर आ गया। तो आपको पहले ये फॉर्मूले लिखने, फॉर्मूले लिखने के बाद ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का न्यूनतम मान बताओ, इस समीकरण का न्यूनतम मान बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी ने इसकी तुलना करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इससे सबसे पहले इससे तुलना करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे ए बी सी की वैल्यूज आ जाए। देखिए, इसके साथ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना है ए, और यहाँ पे कितना है 4, तो ए का मान कितना हो गया 4, ए की वैल्यू आ गई 4। सेम ऐसे ही इसके साथ एक्स के साथ बी है और यहाँ एक्स के साथ 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, ये सी है और इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 9। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर मिनिमम वैल्यू का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ए सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है 4 इंटू, ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 9, माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर
अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी है। अब इनका मल्टीप्लाई कर ली देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 36, ये होगा 134 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 4 4 जा 16। अब देखिए इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 8 और 1। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे सो 16 से 118 तो कितनी बार जाएगा 8 बार। ये हो गया आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया सी। तो आया आप सभी के समझ में। जो भी आपको समीकरण यानी इक्वेशन दी होगी उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी इसकी तुलना इससे करनी है द्विघातीय समीकरण से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फिर यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स के साथ बी है, एक्स के साथ 4 है तो बी की वैल्यू 4 आ गई और सी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद मिनिमम वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और हमारा आंसर कितना आ गया 8। इस तरह से करना है जब भी एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया सी। देखिए साथियों हमसे पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण का न्यूनतम मान बताइए। तो न्यूनतम मान के लिए क्या करना है इसकी तुलना किससे करनी है, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस समीकरण में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस फॉर्मूले में हमेशा प्लस रहेगा। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके भी साथ एक्स स्क्वायर है। सेम टर्म को सेम टर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले से कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कितना है 5, यहाँ 5 लिख लिया। यहाँ एक्स के साथ कितना है बी और यहाँ एक्स के साथ कितना है -10। 10 नहीं लेना आपको, -10 लेना है। तो बी के साथ कितना हो गया -10। सी के साथ कुछ नहीं है, यहाँ भी 16 के साथ 17 के साथ कुछ नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 17। अब मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। 4a ए की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 17 माइनस बी की वैल्यू कितनी है -10, तो -10 का स्क्वायर डिवाइड में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 और 20 का 17 में करेंगे तो 340 माइनस 100। देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 100 डिवाइड में 4 5 जा 20। अब 340 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 240 डिवाइड में 20। 0 से 0 कैंसिल और 2 से 24 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 12 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया 12। आया आप सभी के समझ में। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले ज़रूर लिखें, इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूले जब भी प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मूले ज़रूर लिखें, फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे और क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे। फिर बाद में आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूले आपको तुरंत याद आ जाएंगे और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन ईजीली कर लेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। देखिए साथियों हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण का न्यूनतम मान निकालिए। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है यानी कि द्विघातीय समीकरण में। तो इसका पहले मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो भी नंबर पहले ब्रैकेट में लिखे हैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई पीछे वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर में करते हैं। देखिए यहाँ x है तो आपको ऐसे x लिखना है और पीछे वाला जो ब्रैकेट है उसे लिख लीजिए। फिर दूसरा नंबर क्या है +5 लिख दीजिए और पीछे वाला ब्रैकेट लिख दीजिए। समझ में आया आपके। अब क्या करना है, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। x का x में किया तो x की पावर हो गई 2, क्योंकि x की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ पर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। माइनस इस x का 8 में करेंगे तो 8x प्लस x का 5 में करेंगे तो 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 8 जा 40। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर 8। देखिए इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, सेम है x 8x और 5x। तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 40। अब ये बनेगी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण।
अब इसका कंपैरिजन किससे कर देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, पर यहाँ कितना है ए। जब भी कुछ नहीं होता तो हमेशा याद रखना वहाँ वन होता है। आपको देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो वन होता है, हमेशा वन होता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। बी की वैल्यू देखिए इसके साथ एक्स है, इसके साथ एक्स है, बी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन के साथ लेना है आपको माइनस का 3। और सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ -40 है तो -40 ही लेना है आपको। जो भी साइन होगा इक्वेशन में उसी साइन के साथ लिखना है। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस के साइन के साथ, और माइनस है तो माइनस साइन के साथ। अब मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है तो यहाँ से करते हैं मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है -40, ये हो गया -40, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए 4 4 जा 16 यानी माइनस का 160। ये तो अंदर ही प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो गया 4। दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर साइन माइनस का ये आता है तो माइनस के 169 अपॉन 4, ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के सामने। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। इस तरह से कभी भी आपको अलग अलग दिए हों ब्रैकेट में तो आपको पहले उससे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर इसका कंपेरिजन इससे करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर हम ये मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला आता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के सामने। तो इस तरह से करना है इन क्वेश्चनों को। देखिए साथियों, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर। देखिए ये जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण कैसा भी लिखा हो, सबसे पहला काम करना है उसको सही से लिखना है। सही से लिखने का मतलब ये होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो पहले उसे लिखना है, जो साइन है उसी साइन के साथ। देखिए माइनस है तो माइनस के साथ लिख दीजिए -2x स्क्वायर। फिर लो पावर वाला लिखना है, यहाँ पावर 2 है तो पावर 1 वाला लिखना है, और पावर 1 वाला क्या है 7, माइनस के साथ है तो माइनस लिख दिए, माइनस का 7x। फिर कांस्टेंट टर्म लिखना है जिसके साथ x नहीं है, तो कितना है यहाँ पे 15, प्लस का है ना तो यहाँ प्लस का 15 लिख दिए। सबसे पहले आपको रूल से सही से लिखना है उसे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखना है, जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ लिख दीजिए। फिर एक्स वाला टर्म लिखना है, फिर कांस्टेंट लिखना है। अब इसका कंपैरिजन किससे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिससे हमें ए बी सी की वैल्यू पता चला है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ -2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई -2, एक्स के साथ बी है और एक्स के साथ कितना है -7, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -7। सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 15, तो ये हमारा ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या था 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। देखिए 4 इंटू ये मल्टीप्लाई में होते हैं, a की वैल्यू कितनी है -2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर अपॉन 4a की वैल्यू कितनी है -2। इतना आया आप सभी के साथ। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 15 2 जा 30, 30 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 2 जा 120 माइनस का, और ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, तो 7 7 जा 49 और नीचे 4 2 जा 8 माइनस का। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 169 अपॉन माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 169 डिवाइड में 8, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। आया आप सभी के समझ में। पहले आपको रूल से लिखना है एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, फिर एक्स वाले टर्म को, फिर कांस्टेंट को, फिर इसका कंपैरिजन इस इक्वेशन से करना है। आप डायरेक्ट भी ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ऐसे स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कब, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब। पहले प्रैक्टिस कीजिए तब जाके आप एक एक टर्म को स्किप कीजिए और डायरेक्ट आंसर निकालना सीखिए। तो
इसका आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। आया आप सभी के समझ में? तो साथियों अगला टॉपिक अब हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गए खत्म। इससे अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पहले आप ये समझिए पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए पॉलिनोमियल बहुपद, इसे बोलते हैं बहुपद। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई, अगर इक्वल टू में जीरो नहीं है, यानी इक्वेशन ही लिखिए ए एक्स प्लस बी आई सी जेड कुछ भी लिखा हो पी क्यू आर एस, और इक्वल टू में जीरो नहीं है तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। और एक होता है इक्वेशन, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू में जीरो, अगर इक्वल टू में जीरो है तो इसे बोलते हैं इक्वेशन यानी समीकरण। समीकरण सबसे पहले आपको इनमें अंतर समझना है कि हमारा बहुपद और समीकरण होता क्या है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी टर्म यानी पद लिखे हुए इन्हें पद बोलते हैं यानी टर्म। अगर इक्वल टू में जीरो नहीं है तो उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर इक्वल टू में जीरो लिखा हुआ है तो उसे इक्वेशन बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं दो तरह से। अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे, एक तो होता है अकॉर्डिंग, पहला वाला फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म यानी पद, पद के अनुसार, टर्म को बोला जाता है पद। और दूसरा पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री को बोलते हैं घात। बहुपद आपको दो तरह से पढ़ना होता है, एक तो अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। इसके क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल रेलवेज, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं और ज़्यादातर रेलवेज और नेवी एयरफोर्स सीडीएस इनमें देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टर्म कितने टाइप का होता है? तो अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल 3 टाइप का होता है अगर आपसे पूछे तो। फर्स्ट बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं एक पद। मोनोमियल आपको कैसे पता चलेगा ये मोनोमियल है? तो उसमें एक ही टर्म होगा, जैसे मैंने लिखा ए एक्स बी वाई सी जेड वन। देखिए ये क्या है? एक पद है। ए एक्स क्या है? एक टर्म है। बी एक्स क्या है? एक टर्म है। सी जेड क्या है? एक टर्म है। वन क्या है? एक टर्म है। तो जिसमें एक ही हो उसे बोलते हैं मोनोमियल यानी एक पद। सेकंड वाला होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी द्विपद, जिसमें दो पद हों। दो पद कैसे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए एक पद, एक टर्म, दो टर्म, तो कितने टर्म हो गए इसमें? दो। तो यह है बाइनोमियल। जैसे कि मैंने लिखा 5x प्लस 2, इसमें कितने टर्म हो गए? दो टर्म। तो आपसे ऑप्शन में आया कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो ये क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये। सी वाला तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल होता है त्रिपद। त्रिपद जिसमें जैसे कि 3x प्लस के 7y प्लस के 3, या ऐसे लिखा हो ax प्लस by प्लस जेड। इसमें देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितने हैं? कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज प्लस माइनस हो तो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर दो वैल्यूज हो तो उसे बाइनोमियल, और एक ही वैल्यू हो तो उसे मोनोमियल। ये हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछे आपसे तो भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछता है तो फर्स्ट होता है, पहला होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसे कहते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 5x प्लस 1 2x माइनस 2 ax प्लस बी वाई।
अब देखें अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री कितना, अकॉर्डिंग टू डिग्री 3 टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल हैं यानी एक्स वाई जेड जितने भी आ रहे हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स है इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर है, यहाँ एक्स है इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर है, यहाँ एक्स की पावर 1 भी है और वाई की पावर 1 भी है तो ये क्या है, लीनियर है। इस तरह से पहचानना है। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय, द्विघातीय समीकरण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विघातीय, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। जैसे हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या यहाँ पे लिखा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। आपको हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब देखिए थर्ड वाला सी, क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघातीय, त्रिघातीय। देखिए क्यूबिक इक्वेशन त्रिघातीय, त्रि का मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3। जैसे कि हमने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 5x क्यूब माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या होगा, क्यूबिक। तो पॉलिनोमियल को आप 2 तरह से पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप का होता है, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो प्लस माइनस हो रहे हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म प्लस माइनस हो। अकॉर्डिंग टू डिग्री पहला होता है लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1, उसे कहते हैं रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। देखिए यहाँ पे 2x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला होता है क्यूबिक यानी त्रिघातीय जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। आया आप सभी के समझ में? तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला टॉपिक है हमारा डिग्री, फाइंड द डिग्री। ऐसे आपको कुछ इक्वेशंस देगा, कुछ क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा फाइंड द डिग्री ऑफ दिस वैल्यू। इस समीकरण की अधिकतम घात बताइए। तो देखिए इसमें डिग्री पूछा है, तो देखिए डिग्री यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, जो भी वेरिएबल, पहले यहाँ पे समझिए। देखिए ऐसे लिखा हुआ है 5x, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल x को यानी निर्देशांक, और इसे बोलते हैं कोफिशिएंट यानी नियतांक। तो हमें पावर चेक करनी होती है किसकी, वेरिएबल की, उससे हमें डिग्री पता चलती है। तो देखिए यहाँ x है, x की पावर 1 है, y 1 की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 1। सेम ऐसे यहाँ पर डिग्री पूछी है, तो देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2, और यहाँ पर 1 है तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है तो हाईएस्ट कितनी हुई, 1, तो ये हो गया, इसकी डिग्री हो गई 3। सेम प्रोसेस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पावर कितनी है x की, 3, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। ऐसे यहाँ पे x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, ये x स्क्वायर और y की पावर 3 यानी x की पावर 2 और y की पावर 3। तो इसमें अगर हाईएस्ट डिग्री है तो इन दोनों को ऐड कर देना है, 2 और 3 कितना हो गया, 5, यानी 2 और प्लस कितना हो गया, 5। इस तरह से निकालना है आपको डिग्री। इन क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है। तो देखिए 2 और 2 को 2 में प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 4। अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू दी है, सपोज आपको ऐसे करके दिया है कि कोई भी फंक्शन है वो है, ऐसे लिख दिया 5x, अब आपसे पूछे इसकी डिग्री क्या है। अब इसके साथ x y z है नहीं तो आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया हो तो उसको अपनी तरफ से x की पावर 0 लगा देना है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 0, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर, 1, मतलब डिग्री कितनी हो गई, 0। क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 0 तो उसका आंसर भी 1 होगा,
1000 की पावर 0, तो कितना आंसर 1। यानी कोई भी वेरिएबल या कोफिशिएंट यानी कोई भी निर्देशांक या अन्यथा किसी की भी पावर 0 हो जाती है, नंबर्स की या वेरिएबल्स की, तो उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर लिखा था 5 लिखा था। अब इसके साथ ऑलरेडी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1, तो 1 तो हर किसी नंबर के साथ रहता है, तो 5 जब भी आपको कांस्टेंट दिखे तो इसके साथ x की पावर 0 लिख दीजिए, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाती है 1। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से हमें डिग्री फाइंड करनी होती है। तो जो भी इन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादातर डाउट होता है या ज़्यादातर डाउट रहते हैं, तो देखिए जब भी यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो दोनों को ऐड कर देना है, डिग्री कितनी हो गई 4। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो साथियों अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना, यानी द्विघातीय समीकरण के रूट फाइंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसे के बन होगी, ax² + bx + c = 0। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स आते हैं, यानी कि इस इक्वेशन के उतने ही मूल आते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक रूट को तो लेट कर लेना है अल्फा, दूसरे रूट को लेट कर लेना है बीटा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस होता है, ये इसका मतलब ये है कि एक रूट प्लस में एक रूट माइनस में, तो एक रूट को आप अल्फा मान लीजिए, तो ये b तो माइनस का ही रहेगा। पहले प्लस, यहाँ से प्लस ले लेते हैं, तो एक रूट आपको ऐसे मिल जाएगा b² - 4ac अपॉन 2a। सेकेंड रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या माना था बीटा, ये तो माइनस का ही b रहेगा, यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस वाला रूट तो ये लिख लिया। अब माइनस वाला इसे आप ऐसे अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, b² - 4ac अपॉन 2a। एक रूट ए हो गया, एक रूट ए हो गया, डायरेक्ट आप इसे पुट कर सकते हैं, या एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ये देखे कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको ये क्वेश्चन, ये हो गया एक टॉपिक, आपको रूट फाइंड करना है। अब देखिए दूसरा, ये हो गया पहला। दूसरा, अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी है ax² + bx + c, तो यहाँ से आपको पूछेगा सम ऑफ रूट्स बता दीजिए। सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूल क्या है हमारे, रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा आपसे, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है। थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही इक्वेशन दी होगी और आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। इसका मतलब ये होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल, मूल क्या हमारे अल्फा और बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ये आपको याद रखना है। तो ये इक्वेशन दी होगी आपसे, सम ऑफ रूट्स पूछेगा तो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछेगा c/a। a b c कैसे आएंगे वो आपको इक्वेशन गिवन होगी। थर्ड आपको थर्ड पूछेगा आपसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए होंगे या उनके रूट्स दिए होंगे, तो आपसे पूछेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन, आपको यहाँ पे गिवन होंगे, तो आपसे पूछेगा फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब हिंदी में यह है, यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया है तो द्विघातीय समीकरण बनाइए। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, x² माइनस, यहाँ पर होता है मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स, उसके साथ आता है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। कब? जब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स गिवन हो। फर्स्ट आपको ये
दिया होगा, इससे आपको रूट्स पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है दरअसल। इस बार आप सेकंड में आपको ये गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ भी पूछ सकता है, तो ये दोनों फॉर्मूले लगाने। थर्ड, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ये दिया होगा और आपसे पूछेगा फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण बनाइए, तो ये होता है द्विघातीय समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, उसके साथ आएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे ना, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बेसिक है, पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अगला टॉपिक पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। अगला टॉपिक है, आपको ये दिया हुआ d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलते हैं d और इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमसे क्यों पूछेगा, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताओ। नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप का होता है, रियल, रियल और इक्वल, रियल और नॉट इक्वल और इमेजिनरी। अब इसमें आपको सबसे पहले अगर d की वैल्यू BAC का मान रखने पर, वैल्यू रखने पर अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव, कैसी आ जाए, नेगेटिव, जैसे -4 -3 ऐसे आ जाए, तो इसके रूट्स जो होंगे वो होंगे इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी को बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक, काल्पनिक मूल। अभी हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको d इज इक्वल टू 0 आ जाए यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ABC की वैल्यू रखने पे 0 आंसर आ जाए, तो इसके होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स इसे कहते हैं रियल को वास्तविक व समान मूल, समान मूल। थर्ड आपका अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी पॉजिटिव, धनात्मक वैल्यू आ जाए, जैसे प्लस का 3 प्लस का 4 ABC की वैल्यू रख के, तो इसमें होते हैं रियल रूट्स तो होंगे पर नॉट इक्वल होंगे, नॉट इक्वल रूट्स, वास्तविक व असमान मूल, असमान मूल। अब ये जो d ग्रेटर देन 0 है, रियल और इक्वल नॉट इक्वल, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसे बोलते हैं रेशनल, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो इसे बोलते हैं रेशनल। एक तो ये रेशनल टाइप के आएंगे जिसे कहते हैं परमेय, और एक आते हैं इर्रेशनल। रेशनल कब आएंगे, जब d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आ रही होगी, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे इसका आंसर d की 25 आ गया, 16 आ गया, 9 आ गया, तो वो क्या है, किसी के स्क्वायर है, उन्हें बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जब भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आएगी तो वो हो गए रेशनल। एक दूसरे होते हैं अगर d की वैल्यू नॉट परफेक्ट स्क्वायर आई, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये होंगे इर्रेशनल, इसे बोलते हैं इर्रेशनल यानी अपरिमेय, अपरिमेय। तो ये टोटल मैप होता है नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ABC के लिए ABC कहाँ से आएंगे, इक्वेशन दी होगी, हमसे पूछेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब इसके 3 बेस होते हैं। पहला, d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई यानी इसका मान माइनस में आ गया, तो उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे यानी काल्पनिक।
अगर इक्वल टू 0 आ गई इसकी वैल्यू तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, यानी वास्तविक और समान मूल। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी प्लस में वैल्यू आ रही है तो रियल और नॉट इक्वल रूट्स होंगे, जिसे वास्तविक असमान मूल कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गई जैसे 25, 16, 64, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसे कहेंगे रेशनल। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए, परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जैसे 3 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, प्लस में कुछ भी आ जाए तो उसे बोलेंगे इर्रेशनल। आया आप सभी के समझ में। अब हम इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। ये आपको, ये बेसिक है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप बेसिक क्लियर करिए, तब उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी और रेलवेज में। आपसे पूछ लेगा डी इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, तो रियल और इक्वल। आपसे पूछ लेगा अगर डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग रूट्स हैं उसके, तो कैसा क्या आंसर होगा, तो रेशनल। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपसे पूछेगा नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरणों के लिए हलों की संख्या। तो इसमें आपको दो समीकरण के बनोगे, उन समीकरण की तुलना आपको इससे करनी है। पहले को a1x, दूसरे को b1y और c1 इक्वल टू 0। दूसरे समीकरण की तुलना आपको करनी है a2x, b2y प्लस c2। इनसे कंपैरिजन करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेनी, a2 b2 c2 की। तो इसमें पहला होता है नो सॉल्यूशन, यानी आपसे कहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इसी का ही नाम बोलेगा वन सॉल्यूशन, एक हल, वन सॉल्यूशन या कंसिस्टेंस, ठीक, या कंसिस्टेंस, ये तीनों इसी के ही नाम है, कंसिस्टेंट। आपको इनमें से तो इसका आपको याद रखना है, इंटरसेक्टिंग का मतलब दो, इन दोनों की वैल्यू a1/a2 नॉट इक्वल होगी b1/b2। रेलवे में पूछा जाता है ये कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो उनका फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं आएंगे b1/b2। दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, या इनकंसिस्टेंस, असंगत। देखिए, इंटरसेक्टिंग को बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। वन सॉल्यूशन को एक हल हिंदी में, और कंसिस्टेंस को बोलते हैं संगत। पैरेलल लाइन को बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। नो सॉल्यूशन को कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और इनकंसिस्टेंस को असंगत। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसे दो लाइन कैसे हो, ऐसे करके जो कभी मिले नहीं उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन, यानी इसमें इन दोनों की बराबर लेंथ बराबर विड्थ होती है। तो आपको यहाँ से समझना है, दो मान तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, यानी a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये होता है पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब देखिए थर्ड क्या होता है, इसी में ही थर्ड हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इन्हें कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी का भी नाम होता है कंसिस्टेंस, दो को बोलते हैं कंसिस्टेंस। देखिए कोइंसिडेंट यानी संगत रेखा, इनफाइनाइट यानी जिसके अनेक हल हों। तो इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल। देखिए मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। ऐसे आपको दो समीकरण दिए होंगे, उन समीकरण की तुलना पहले वाले तो a1 b1 c1 से कर लेनी है,
दूसरे A2 B2 C2 से, जिससे हमें ABC मिल जाएंगे और हमसे पूछेगा वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नो सॉल्यूशन या कंसिस्टेंस। ये एक ही के नाम है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को ही वन सॉल्यूशन बोलते हैं और इसे ही कंसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है A1/2, देखिए जिसके साथ एक्स वाई होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, बस आपको इतना याद रखना। पैरेलल लाइंस उसी को ही बोलते हैं नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंस। तो इसमें पैरेलल लाइंस क्या है, समांतर रेखा, तो दो मान बराबर होंगे, जिनके साथ एक्स वाई होंगे वो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा। अगला होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, कंसिस्टेंस यानी संगत। तो अनंत हल में क्या है, तीनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, तो ये अनंत हल होते हैं। कभी कभी आपको नाम देके और ये फॉर्मूले पूछ लेता है, या फॉर्मूले देके इनके नाम पूछ लेगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये बेसिक्स है। तो देखिए साथियों, अब हम करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवेज में। वो कह रहा है द इक्वेशन हुज रूट -2 and 3, वह समीकरण जिसके मूल -2 और 3 हैं। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला कराया था, अगर आपको रूट्स चाहिए हो और पूछेगा आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए, तो जो भी रूट्स होते हैं यानी मूल होते हैं, एक को तो अपनी तरफ से अल्फा मान लेना और एक को अपनी तरफ से बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का भी अगर आपको रूट्स दिए हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, उसके साथ आ जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो x² माइनस, देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 और बीटा की वैल्यू 3, इसके साथ x, अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर, देखिए 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो ये हो गया 1, यहाँ पे आया x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी भी आपको रूट्स दिए हो तो एक को आपको अल्फा मानना, एक को बीटा। अब पूछ रहा है द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, तो रूट दिए हो तो इसका फॉर्मूला होता है ये x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, उसके साथ आएगा इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू थी -2, बीटा की 3, उसके साथ x प्लस अल्फा की -2 या 3 में से 2 गया 1 बचा, बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ईजी, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए साथियों, ये रेलवे जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। हमसे दिया है पूछा है फाइंड द इक्वेशन, वो सब इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, यानी वह समीकरण जिसके मूल्य हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आपको रूट्स दिए हों तो एक को आपको अल्फा मान लेना अपनी तरफ से और एक को आपको बीटा मान लेना है। अब इसकी इक्वेशंस क्या होती है, मैंने बताया था अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। द्विघातीय समीकरण x², एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ आएगा x, यहाँ प्लस आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यानी x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग कहते हैं प्लस को, इसके साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए x², अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे क्या, a प्लस रूट में b प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, a माइनस रूट में b, इसके साथ आएगा x प्लस अल्फा की वैल्यू कहाँ है, ये रही, a प्लस रूट में b, एक ब्रैकेट में a माइनस रूट में b, ये बीटा की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर रूट b से रूट b कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a, ये हो गया 2a और इसके साथ क्या था x, बाहर रहेगा x, और ये फॉर्मूला बन गया। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो यहाँ पे ये क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा हो गया x² माइनस 2ax प्लस ब्रैकेट में x², देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो माइनस का b बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण यानी स्क्वायर रूट्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपको दो रूट्स गिवन होंगे, एक को आपको अल्फा मान लेना, एक को बीटा, यानी दो मूल गिवन होंगे।
फिर आपसे पूछेगा द्विघातीय समीकरण बताइए, नहीं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला कराया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ आएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है, बीटा की वैल्यू पुट कर दी है, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 2a और इसके साथ एक्स। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है, बीटा की वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे रह गया बी। तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, आरआरबी एनटीपीसी से ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आपके रेलवेज, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स या इनमें पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस में पूछ लेता है या सीएचएसएल में, सीपीओ में भी आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर इन एग्जामों में रहते हैं। हमें याद दिया है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 इज 8 फाइंड द अदर रूट। एक रूट दिया आपसे, दूसरा रूट पूछा है। कहने का मतलब यह है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 का एक मूल 8 है, एक मूल 8 है, तो इसका दूसरा मूल बताइए। जब भी आपको एक मूल दिया हो, दूसरा मूल दिया हो, दूसरा एक मूल दिया हो, दूसरा पूछा हो, तो आपको मैंने दो फॉर्मूले कराए थे। सबसे पहला काम ये करना है, जो भी इक्वेशन है यानी समीकरण है उसे यहाँ लिखना है। इसमें से सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। इसको कंपेरिजन करना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। देखिए एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी ए की वैल्यू हो गई 1। एक्स वाले के साथ बी होता है, तो यहाँ एक्स वाले के साथ कितना है, माइनस के 19 नहीं माइनस के 19, माइनस भी साथ में लेना, और सी की वैल्यू 88। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, दूसरा होता है सम ऑफ फ्रूट्स। तो फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। अल्फा बीटा, दो ही रूट होते हैं अल्फा बीटा मान लें आपको। ये होगा सी अपॉन ए, 8 है इसे अल्फा मान लेना है, और यानी बीटा आपसे पूछा है सेकंड। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, जब भी आपको एक रूट दिया हो और दूसरा पूछा हो तो आपको या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाना है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, या आपको सम ऑफ रूट्स लगाना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा कितना दिया है 8, ये हो गया बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी थी 88 और ए की वैल्यू कितनी है 1। देखिए 8 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ रह गया बीटा, तो 88 अपॉन 8, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया 11, यानी अदर रूट्स क्या है उसका 11। ये हो गया आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्ट आप भी क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है तो ए हो गया 1, बी के साथ एक्स के साथ हमेशा बी की वैल्यू, तो बी हो गया माइनस 90, और ये होता है सी हमेशा 88। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक रूट दिया है दूसरा निकालना है, तो या तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से जल्दी आंसर आ जाता है, या आप सम ऑफ रूट्स भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल। रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, तो सी की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू एक को अल्फा मान लेना, वो हो गया 88, बीटा की वैल्यू पूछिए, आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में? ये समझाने के लिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पहले प्रैक्टिस करनी है, तब आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्किप करना है। आया आप सभी के समझ में? तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इजिकल टू 0 इज 5/2 फाइंड द अदर रूट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m बराबर 0 है, जिसका एक मूल 5/2 है, तो उसका दूसरा मूल बताइए और m का मान बताइए। तो आपको एक रूट दिया, उसे तो आपको अल्फा मान लेना है, और एक रूट बीटा, बीटा की वैल्यू पूछ रहा है और m की वैल्यू पूछ रहा है, यानी दो वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है 2x, ये हो गया 8x प्लस m इजिकल टू 0। अब इसका कंपैरिजन करना है हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है तो ए को डायरेक्ट 2 लिख लीजिए, एक्स के साथ बी होता है डायरेक्ट लिख लीजिए, ये सी होता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 और बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू m। अब आपको फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला भी कराया था -b/a। ये फॉर्मूले आपको कब लगाने हैं, जब आपको एक रूट दिया हो और दूसरा पूछा हो, तो आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने। देखो अल्फा क्या मान लिया था हमने 5/2, एक रूट तो अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -8, ये हो गया -8 और ये कितना है ए की वैल्यू 2। तो यहाँ पे देखिए बीटा 5/2 को 2 से ये कैंसिल हो गया 4 बार और माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5/2, 2 4 जा 8 और 8 में से 5 गया कितना बचा 3/2। तो ये हो गया अगला रूट। देखिए अब ऑप्शन में चेक कर लिए 3/2 किसमें, इसमें है, तो ये हो गया एक रूट्स। अब आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर m की वैल्यू निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना दिया है 5/2, बीटा कितना आया था 3/2, c की वैल्यू कितनी थी m और a की वैल्यू कितनी थी 2, ये रही a की वैल्यू। देखिए यहाँ नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 5 3 जा 15, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 15/2। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। आपको डायरेक्ट कैसे करना है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब भी ऐसा समीकरण दिया हो तो यहाँ लिख देना ये a है और ये b है, ये c है। अब आपको याद है फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है और सम ऑफ रूट्स क्या होता है। डायरेक्ट आपको रख देना है c/a b/a, तो डायरेक्ट आंसर है। पर ये कब करना है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पहले प्रैक्टिस करिए फिर उसके बाद आगे बढ़िए, तो धीरे धीरे करते चलेंगे इसी तरह से। तो ये RRB NTPC ज़्यादातर ये रेलवे में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों हमें क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5p माइनस 1x माइनस ब्रैकेट में 2 + 5 इज द सेम एज 1/4 ऑफ देयर प्रोडक्ट फाइंड p। यहाँ पर ये बोला है कि बहुपद, ये है बहुपद, बहुपद के मूलों का योग। सम का मतलब क्या है योग, मूलों का योग, उसके गुणनफल, ये रहा, इसके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि किसी बहुपद के मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। एक मूल होता है अल्फा, दूसरा मूल होता है बीटा, उसके गुणनफल के 1/4 है यानी 1/4 है। सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 1/4, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा उसका 1/4। अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या होता है c/a। नीचे अपॉन में कितना है 4। अब a b c कहाँ से आए, तो जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें पहला x² के साथ होता है वो a होता है, x के साथ होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को आपको साथ में लिखना है, तो 2p + 5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 5 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस के 2p + 5 अपॉन में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है, ये रही a की वैल्यू, x² के साथ a की वैल्यू होती है तो कितना हो गया 5। अब देखिए माइनस से माइनस ऊपर वाला ऊपर से कैंसिल हो जाता है और यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा, देखिए 4 2 जा 8p, ये माइनस का हो जाएगा 4 5 जा 20 इक्वल टू, ये इधर बचेगा 2p + 5। अब इधर 8p है और इस 2p को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर था हमारा 5, 20 को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो गया माइनस के 10p और इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना 25, तो p की वैल्यू कितनी होगी 25, ये आ जाएगा 10 डिवाइड में
5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25 तो 5 बार कैंसिल हो गया और ये 2 बार, तो इसका आंसर कितना हो गया 5/2। इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन से। आया आप सभी के समझ में? डायरेक्ट आपको ABC मान लेने और आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमसे यहाँ पे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो यहाँ पे ABC की वैल्यू गलत हो गई। देखिए x² के साथ A होता है, x के साथ जो होगा वो B होगा, और जिसके साथ x नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो C होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस। अब B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 5P -1 और A की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे रखेंगे 5 इजिकल टू C की वैल्यू कितनी है -के 2P + 5 अपॉन 4 इंटू A की वैल्यू कितनी है 5। देखिए इक्वल में नीचे वाला टर्म नीचे से कट जाता है, ऊपर वाला टर्म ऊपर से, 5 से 5 कैंसिल, इधर माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 4 को ले आएंगे इधर, तो ये इधर हो जाएगा 4 5P -1 और ये 2P + 5, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, ये 20P, ये 4 बन जा 4, ये हो गया 2P + 5। P वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे, P यहाँ पर है और इस 2P को हम यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे कितना है 5 और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 4। 20 में से 2P गए तो कितना बचेगा 18P, ये कितना हो गया 9। अब ये 18 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/18, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया D। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करना है इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो साथियों आज हम यहीं तक स्टॉप करेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। पॉलिनोमियल चल रहा है, आपके पॉलिनोमियल से जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर आपने ये क्लासेस कंप्लीट कर ली तो। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स ज़्यादा बेटर होते हैं। एक हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, प्रैक्टिस करते रहिए। आप इतना भी कर लेंगे मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा पॉलिनोमियल से। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फॉर्मूले, सब कुछ कराऊंगा। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब अगर आपको ये पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे किसी की मदद हो सके, हेल्प हो सके और वो अपने मुकाम तक पहुंच सके। तो साथियों अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।